आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कैपुट सक्सीडेनियम एंड द सेफल हेमाटोमा। तो शुरू करते हैं पहले कैपुट सक्सीडेनियम से। तो कैपुट सक्सीडेनियम एक्चुअल में होता क्या है? देखो, हमारा स्कल है, स्कल के ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम लेयर के ऊपर अगर कुछ फ्लूइड कलेक्शन होता है बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, तो उसे हम बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनियम। लेकिन सेफल हेमाटोमा में क्या होता है, जो पेरियोस्टियम और जो स्कल होता है इनके बीच में ब्लड कलेक्शन होता है। सो देयर इज कलेक्शन ऑफ ब्लड बिलो द पेरियोस्टियम लेयर, तो उसे बोलते हैं सेफल हेमाटोमा। नाउ कमिंग टू द इंसिडेंस, जो कैपुट सक्सीडेनियम होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू द सेफल हेमाटोमा। देखो, और एक चीज़, जो कैपुट सक्सीडेनियम होता है क्योंकि ये पेरियोस्टियम के ऊपर होता है तो इट कैन ईजिली क्रॉस द सूचर लाइन, और क्योंकि ये सूचर लाइन को क्रॉस करता है तो इट कैन स्प्रेड एंड इट लीड्स टू डिफ्यूज स्वेलिंग। लेकिन सेफल हेमाटोमा में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, इट कैन नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए जो स्वेलिंग होता है ये लोकलाइज ही रहता है। ठीक है, अब ये जो कैपुट सक्सीडेनियम होता है ये होता क्यों है? देखो, जब लेबर होता है तो इफ देयर इज प्रोलॉन्ग लेबर देन द हेड ऑफ द फिटस इट गेट स्टैग्नेंट इन वन पोजीशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हेड स्टैग्नेंट है तो वेनस कंजेशन होता है, और वेनस कंजेशन होने से फ्लूइड का लीकेज होता है, और बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड लीकेज देयर इज कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड अबव द पेरियोस्टियम लेयर। इन सेफल हेमाटोमा में क्या होता है, जब डिलीवरी होता है, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं तो इट कैन लीड टू द ट्रॉमा टू द स्कल, स्कल पे ट्रॉमा हो सकता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड वेसल है ये रप्चर होके इट कैन लीड टू सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग। तो जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम के नीचे ब्लीडिंग होगा, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेफल हेमाटोमा। तो कंटेंट वही है, तो कैपुट सक्सीडेनियम में हमारा कंटेंट होगा फ्लूइड और सेफल हेमाटोमा में कलेक्शन होगा ब्लड। तो ये जो कैपुट सक्सीडेनियम होता है ये एक्चुअली बर्थ पे ही प्रेजेंट होता है, और ये 1 से 3 दिन के अंदर ये डिसअपियर भी कर जाता है। लेकिन जो सेफल हेमाटोमा है ये एक्चुअली बर्थ के कुछ घंटों के बाद अपियर करता है एंड इट रिजॉल्व्स इन 2 to 6 वीक। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी अगर हम देखेंगे तो कैपुट सक्सीडेनियम में फ्लूइड कलेक्शन है, सो इट इज सॉफ्ट एंड इट इज पिटिंग ऑन प्रेशर। लेकिन सेफल हेमाटोमा में देयर इज ब्लड कलेक्शन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, तो ये फर्म होता है एंड देयर इज नो पिटिंग ऑन प्रेशर। और क्रॉसिंग सूचर लाइन ये मैं बता चुका हूँ कि कैपुट सक्सीडेनियम इट कैन इजीली क्रॉस द सूचर लाइन एंड इट इज डिफ्यूज, लेकिन सेफल हेमाटोमा इट इज जस्ट द ओपोजिट। नाउ कमिंग टू द एसोसिएशन, कैपुट सक्सीडेनियम इसका कुछ एसोसिएशन नहीं होता, लेकिन जो सेफल हेमाटोमा है क्योंकि यहाँ पर ब्लड है तो ब्लड का हेमोलाइसिस होकर इट कैन लीड टू जॉन्डिस, एंड क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से सेफल हेमाटोमा हो रहा है सो इट कैन ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लीनियर स्कल फ्रैक्चर। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, कैपुट सक्सीडेनियम में देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, लेकिन जो सेफल हेमाटोमा होता है इसमें यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, एंड वी ऑल्सो नीड टू मॉनिटर दिस जॉन्डिस एंड एनीमिया एटसेट्रा। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कैपुट सक्सीडेनियम एंड द सेफल हेमाटोमा। थैंक यू।